डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस यादव आपको इंटरमीडिएट की सेक्शन बी के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली व्याकरण, जिसको इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसका मैं आपको केवल एक परिचय कराऊंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस डायरेक्ट को बोला जाता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को यहां बोला जाता है अप्रत्यक्ष। इस प्रत्यक्ष के साथ में हम एक चीज और जोड़ देते हैं, कथन। इस कथन को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। और इस अप्रत्यक्ष के लिए भी हम इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, कथन। अब यहां पर प्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट का अर्थ यह हुआ कि डायरेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कही हुई बात को ठीक उसी के शब्दों में बयान कर देना, ठीक उसी के शब्दों में कह देना, उसी की बात का उसके शब्दों में वर्णन कर देना, वो डायरेक्ट चीज होती है। या इनडायरेक्ट, जिसको अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है, इसमें किसी कर्ता के द्वारा या किसी सब्जेक्ट के द्वारा कही हुई बात को उसके शब्दों में ना कह करके अपने शब्दों में सामने वाले या थर्ड पर्सन से कहना, ये इनडायरेक्ट होता है। अब यहां इस डायरेक्ट की जो वाक्य की रचना होती है, ये दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड होता है इस तरह से, 1 और 2। ये जो हिस्सा है इसका पहला वाला यहां से स्टार्ट होकर के इस कॉमे पे रुक जाता है। दूसरा पार्ट या दूसरा टुकड़ा जो इधर का बचा, वो इस इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट होकर के इस इन्वर्टेड कामा और फुल स्टॉप के साथ बंद हो जाता है। इधर के हिस्से को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। और ये जो हिस्सा है इसका, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, स्पीच। उदाहरण के लिए अगर हम इसको एक बात के रूप में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे राम said I go to market देखिए यहां पर एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इस वाले कामे पे रुक गया है, जैसा कि मैंने यहां बताया, ये इसका पहला हिस्सा। दूसरा सेंटेंस इस इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। और इस इन्वर्टेड कामा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि, और इस फुल स्टॉप के साथ में आके बंद हो गया। दो हिस्से इसके हो गए, दो पार्ट हो गए। इस वाले पार्ट को हम आरबी कहेंगे अकॉर्डिंग इसके, और ये जो हिस्सा है इसका, इसको हम आरएस कहेंगे, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच। अब ये तो था डायरेक्ट के बाद का स्ट्रक्चर, अर्थात हिंदी में इसको बोलेंगे रचना। अब यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस चैप्टर में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो ये याद रखें कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, अर्थात इस डायरेक्ट के एक सेंटेंस का दूसरा हिस्सा, जस्ट लाइक दिस, जैसे आई गो टू मार्केट या स्कूल एसेट्रा एसेट्रा। तो यहां पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमेशा दो कालों में ही पाई जाती है, दो टेंस में पाई जाती है। Either it may be present
और फ्यूचर। या तो ये रिकॉर्डेड स्पीच यहां वर्तमान में होगी या भविष्य में होगी। जब हम इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्पीच चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पास्ट में। आई मीन टू से चेंज इनटू पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। इसके साथ में एक चीज बस और जुड़ेगी, और इसमें अभी कोई मैंने आपको इसके रेगुलेशंस या जो नियम है वो मैंने कुछ नहीं बताए। That's all.